आप लोग से आज हम एक बार और पूछ रहे हैं, हमरा शेर झूठा आदमी है कोई? नहीं नहीं नहीं, झूठा शेर, झूठा। हमरा शेर झूठा शेर है कोई? सच्ची बताना, एकदम झूठ मत बोलना। झूठा आदमी लग रहा है तो झूठा बताओ, और सच्चा लग रहा है तो सच्चा बताओ। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो हमरे शेर का शकल, ध्यान से। और फिर जैसा भी लग रहा है, झूठा लग रहा है तो झूठा बताओ, कमेंट में लिख दो, कमेंट पढ़ेंगे हम। झूठा लग रहा है झूठा बताओ, और सच्चा लग रहा है सच्चा बताओ। राहुल गांधी पे ऐसा गुस्सा आ रहे हैं हम, कोई कांग्रेस का जो युवराज है फिर से झूठा बोल रहा है। बोला फर्जी ओबीसी है हमरा शेर, नकली ओबीसी। बोला जनरल कास्ट में पैदा हुआ था और अपने आप को ओबीसी बता दिया। भाई साहब ऐसा ऐसा बात बोला, दिमाग खराब हो रहे हैं, बर्फ के सिल्ली पे बैठने पड़ेंगे हमको। आप पहले राहुल गांधी का बात सुनो, पहले एक बार में ही सारा बात सुन लो, फिर उसके बाद एक बार में ही जवाब देंगे हम। सुन लो राहुल गांधी, सब कांग्रेस का चमचा, कान खोल के सुन लो, एक एक बात का जवाब देंगे जो भी हमरे शेर के बारे में बोला है। पहले पूरा बात एक बार में सुन लो, का बोला राहुल गांधी, फिर जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए, और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं। सुन लिए एक एक बात राहुल गांधी का। बताओ, फर्जी ओबीसी बता रहा है हमरा शेर अपने आप को, किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते मोदी जी, किसी किसान से हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ अडानी से ही हाथ मिलाते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ हमको, अडानी किसान नहीं है? देश के कोने कोने में जमीन है अडानी पे, और किसान पे क्या होता है? जमीन ही होता है। तो अडानी किसान नहीं हुए? इस वजह से हाथ मिलाता है हमरा से अडानी से। ओबीसी के गले नहीं मिलता, ओबीसी के कितना गले मिलता है ओबीसी के पता है? ओवरसीज बीजेपी कम्युनिटी। भाई साहब जब भी बाहर जाता है ना विदेश में, हमरा से जाके बढ़िया हाथ मिलाता है वो। अपने देश में ही तो नहीं मिलाता, बाहर विदेश में जाके तो भाई साहब ओबीसी से कितना हाथ मिलाता है। हाँ बस वो फुल फार्म में लगे हूँ ये वाले ओबीसी का। और पार्लियामेंट में कैसा बोला है हमरा शेर, दुनिया का सबसे बड़का ओबीसी हूँ। जैसे होता है ना सबसे बड़ा खिलाड़ी, भाई साहब ऐसे ही सबसे बड़ा ओबीसी है दुनिया का। मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। अब बताओ हमको, जो दुनिया का सबसे बड़का ओबीसी है वो काहे को नुकसान करेगा ओबीसी का? हाँ ओबीसी का रिजर्वेशन जो है उस पर दिन दहाड़े जो कैची चल रहा है, ओबीसी का रिजर्वेशन जो एक एक करके जो खत्म हो रहा है, तो हमरा शेर खत्म कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। इसका ही मतलब थोड़ी हमरा शेर ओबीसी नहीं है। भाई साहब कैसा ओबीसी का कैसा हेल्प किया है हमरा शेर, कितना हेल्प करता है भाई साहब ओबीसी के लोग को। तो भाई साहब फॉरेन का ट्रिप भी करवाता है, विदेश भेजता है। नीरव मोदी, ललित मोदी, वो भी तो सब ओबीसी है। हाँ फैक्ट्री वैक्ट्री कंपनी वंपनी है उन लोग का, वो मोदी का। हम लोग भी जो कोई दूसरा मतलब मोदी जो गरीब नहीं सुने कभी भी, मोदी जो भी सुने वो अमीर ही सुने हैं। ये जो गुजरात वाला जो जितना भी मोदी है वो जो फ्रॉड करके भगता है विदेश में, वो भी सब बैंक का लोन पौन लेके 100 करोड़ कितना लेके भग जाता है। वो भी कोई वैसा तेल ही नहीं है। और कांग्रेसी विपक्ष के लोग को इतना बड़का ओबीसी नजर नहीं आ रहा है। एक अकेला ओबीसी, भाई साहब एक अकेला ओबीसी बहुत है पूरे देश में, किसी और ओबीसी का जरूरत ही नहीं है। और सब ओबीसी का चाहे नुकसान हो रहा हो, चाहे वो रिजर्वेशन खत्म हो रहा हो, नौकरी पौकरी नहीं मिल रहे हो, चाहे कितना भी मुसीबत आ रहे हों, पर भाई साहब एक ओबीसी का तो मजा आ रहा है पूरा। और वही बहुत है भाई साहब, हम लोग को तो वही बहुत है, हम तो इसी में ही खुश हैं भाई साहब। शेर पालना तो महंगा पड़ता ही है, तो एक अकेला ओबीसी पालना भी तो महंगा ही पड़ेगा। फ्लाइट ब्लाइट इतना महंगा, जहाज बाज, वो कपड़ा लत्ता जो, वैसे तो हमरा शेर शुरू से ही मजा मार रहा है भाई साहब। जब हमारे देश के ओबीसी के पास कुछ भी नहीं थे ना, तब भी भाई साहब हमरा शेर जो विदेश में घूम रहा था, पेरिस, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ। जब हमारे देश का ओबीसी जो है अपने गांव से पटना तक भी नहीं आता था ना, उस टाइम भाई साहब पेरिस पहुंच गया था हमरा शेर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमरा शेर ओबीसी नहीं है, ओबीसी तो पक्का है भाई साहब, मान्यता प्राप्त है। हमरा शेर बोल दिया तो बोल दिया, और हमरा शेर कोई झूठ बोलता है?
ये जो सभी लिब्रांडो बकवास करता है, सब कांग्रेस का युवराज पुबराज। आप हमको एक बात बताओ, कोई आदमी अपने पूरे लाइफ में सिर्फ झूठ ही झूठ बोल सकता है? कोई सच्ची बताओ। जैसा ही बकवास कर रहा है, सब चीज झूठ बोलता है मोदी, सब चीज झूठ बोलता है। शादी के बारे में भी झूठ, चाय बेचने के बारे में भी झूठ, डिग्री के बारे में भी झूठ, जाति के बारे में भी झूठ, ईमेल के बारे में भी झूठ, मगरमच्छ के बारे में झूठ, गरीबी के बारे में झूठ, नेहरू के बारे में झूठ, तक्षशिला के बारे में झूठ, नालंदा के बारे में झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। ऐसा हो सकते हैं कोई आदमी झूठ ही झूठ बोल रहा हो, अपने जिंदगी में कोई सच बोला ही ना हो सकते हैं कोई ऐसा? ध्यान से देखो हमरे शेर का शकल भाई, कोई ना कोई सच तो बोला ही होगा। इन लोग के वजह से भाई साहब ऐसा इमेज बन गया हमरे शेर। हमरा शेर किसी दिन कोई सच भी बोल देगा ना, उसको भी सब लोग झूठ ही मानेगा। नहीं 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 नहीं, वैसे तो हमरा शेर सच ही बोलता है, क्या को लगता झूठ है, बोलता तो सच ही हमरा शेर, लगता झूठ। आ गए राजेश के भाट साहब। एक मिनट, नेहरू के बारे में फिर से झूठ बोल दिया हमरा शेर। नहीं नहीं नहीं, हमरा से झूठ बोल ही नहीं सकता। और नेहरू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोल सकता भाई साहब। नेहरू पे तो भाई साहब पीएचडी कर रखे हैं हमरे सेन ने, एम में तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, पर ही समझो भाई साहब नेहरू पे पीएचडी है। संबित पात्रा के नाम में तो फालतू का डॉक्टर लग रहे हैं, असली डॉक्टर तो भाई साहब हमरा शेर है। डॉक्टरेट, नेहरू पे डॉक्टरेट। तो ये जो वीडियो भेजे हैं ना ये लिब्रांडो राजेश, वो एकदम झूठे हैं। अमित सर के भाट साहब आएंगे अभी, देख लेना।